नमस्ते दोस्तों, इस वक्त हम प्रतापगढ़ क्षेत्र में है और यहाँ पे एक स्थल है जहाँ पे युधिष्ठिर, महाभारत के युधिष्ठिर जी और यक्ष के साथ जो संवाद हुआ था। यक्ष प्रश्न पूछे थे उन्होंने, यक्ष ने युधिष्ठिर जी से, तो वो ये स्थान है जहाँ पे हुआ। और अगर हम इसको देखते तो अभी ये स्थान एक नागा संन्यास आश्रम है। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा बड़ा हनुमान घाट वाराणसी के एक संस्थापक अंतर्गत है उनके, और संरक्षण श्री महंत अमृत आनंद गिरी जी महाराज हैं इसके अभी। और कुछ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इसकी ऐतिहासिक जानकारी यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है। तो जो वृक्ष है, कहते हैं यहाँ एक सरोवर भी है और वृक्ष के बेसिकली जीवाश्म है। तो कहते हैं वो वृक्ष है पत्थर में तब्दील हो गया और करीब ये जो वृक्ष है 1 लाख साल पुराना है। और ये है भी इस तरीके से इसका ये राजन जी है, राजन इनको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल इसका शेप जो है बिल्कुल एक वृक्ष के समान है ना। अगर देखेंगे ये आर पार, अगर आप आर पार भी दिखाते हैं अंदर दिख रहा है। ये देखिए लगभग इसके 8 फीट तक ये आर पार दिख रहा है। हाँ, तो अगर जूम तो मैं कर नहीं पाऊँगा अभी। तो ये 2 यहाँ पे स्लैब रखे हैं जो वृक्ष के जीवाश्म में बताए जा रहे हैं। और इनका यहाँ पे जैसे ईशा प्रिया है IAS मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़, लालधर यादव है, तो इन्होंने आके यहाँ पे इसको चिन्हित भी किया और बोर्ड में इसका मान्यता के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है इसका। तो प्राचीन मान्यता है कि सप्त ऋषियों की पालकी और बैठकर जा रहे इंद्रासन प्राप्त राजा नहुष अगस्त्य ऋषि के श्राप से अजगर सर्प होकर इस स्थल पर गिरे थे, और उनके अजगर सर्प होने के कारण इस क्षेत्र का नाम अजगरा पड़ गया। तो अजगरा स्थान है और उस प्राचीन सरोवर और वृक्ष के अवशेष आज भी यहाँ जीर्ण शीर्ण अवस्था में विद्यमान है। और उक्त प्राचीन वट वृक्ष सन 2000 में आए भयंकर चक्रवाती तूफान में गिरकर नष्ट हो गया था। और उसकी कुछ शाखाएं फॉसिल्स मानो जीवाश्म होता है जो पृथ्वी में दब के सुरक्षित रह जाता है और उसके अवशेष यहाँ अवशेष रूप में आ जाते हैं। तो वो फॉसिल रूप में यहाँ पे आ गया। और फिर पुरातत्व विभाग के लोगों ने इसको खोज करके ग्रामीण क्षेत्र में इसको फिर यहाँ पे लाया गया। और कुछ यहाँ संग्रहालय भी है। और अगर आगे बढ़ते हैं तो मंदिर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो महाभारत कालीन यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल अजगरा धाम। अभी तो यहाँ कोई है नहीं, वैसे मेला भी लगता है जो इनकी स्थापना हुई होगी उसके अनुसार यहाँ मेला लगता है। और यक्ष युधिष्ठिर संवाद अगर देखेंगे स्थल यक्ष के प्रश्न, तो उन्होंने जो है ये प्रश्न पूछे। तो अगर पहला जैसे प्रश्न पढ़ेंगे तो पृथ्वी से भी ऊंचा स्थान किसका है, तो जवाब युधिष्ठिर जी ने जो दिया माता का, राइट। और सेकंड क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा आकाश में से भी ऊंचा स्थान किसका है, पिता का। तो पिता आकाश से भी इतने ऊंचे हैं कि आकाश भी छोटा पड़ जाता है उसके सामने। और जैसे पृथ्वी से भी ऊंचा स्थान माता का है, तो पृथ्वी से भी ऊंचे अपने माता होती है। पर वायु, और तीसरा प्रश्न जो यहाँ पूछा गया, वायु से भी तेज चलने वाला क्या है, और सबसे ज़्यादा तेज वायु से भी जो स्पीड। अभी तो कहते हैं लाइट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ लिखा है कि मन कि जो हमारा विचार है, बुद्धि है, वो सबसे ज़्यादा तेज है और उससे कोई तेज चलने वाला कोई है नहीं। तिनको से भी चौथा क्वेश्चन है, तिनको से भी अधिक संख्या में क्या है, हम चिंतित रहते हैं, तो इसका आंसर है चिंता। तिनको से भी अधिक संख्या में क्या है, चिंता। तो चौथा प्रश्न का उत्तर है। तो चिंता में व्यस्त रहता है मनुष्य, और वो तिनको के समान चिंता हमारे आसपास घूमती रहती है। पांचवा प्रश्न उन्होंने पूछा सूर्य को कौन उदित करता है, तो इसका उत्तर है ब्रह्म। छठा क्वेश्चन सूर्य के चारों ओर कौन चलता है, देवता। तो इर्द गिर्द देवता घूमते हैं सूर्य को चारों तरफ। और छठे के बाद जो 7वां क्वेश्चन पूछा उन्हें प्रश्न, सूर्य को कौन अस्त करता है, धर्म। तो जहाँ विधर्म हो जाता है या धर्म की कमी हो जाती है तो वो सूर्य वहाँ पे अस्त होता है। उसी प्रकार से धर्म अगर बढ़ता है तो उसका उदय होता है। और 8वां क्वेश्चन इसी के साथ है कि सूर्य किस में प्रतिष्ठित है। सूर्य
सूर्य कहाँ पे स्थित है, प्रतिष्ठित कहाँ पे, किस तरह से है, तो सत्य में प्रतिष्ठित है सूर्य, उसी के अनुसार वो स्थित है। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो 9वां प्रश्न जो पूछा गया यहाँ पे, सुखी कौन है। तो वैसे तो संसार में कोई सुखी नहीं है, महल में भी रह लो, पैसा हो, धन हो, काफ़ी ज़्यादा संपत्ति हो, तब भी आदमी सुखी नहीं रहता है। तो लेकिन फिर भी सुखी कौन है, तो सुखी कौन है जिस पुरुष पर ऋण नहीं है और जो परदेश में नहीं है, वह दिन के 5वें अथवा छठे भाग में भी अपने परिवार के साथ बैठकर साग पात ही खा ले, वही सुखी है। तो संतुष्टि ये सुख उत्पन्न करती है। तो जो संतुष्ट है तो यहाँ पे वही समझ में आता है कि थोड़े में भी अगर वो संतुष्ट होकर कर ले तो वही सुखी कहलाया जाता है। और इसके अलावा 10वां क्वेश्चन अगर पढ़ें तो जो यक्ष ने युधिष्ठिर जी को पूछा, आश्चर्य क्या है, तो इसका उत्तर उन्हें, रोज़ रोज़ प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं, तो मृत्यु तो हर तरीके से और हर घर में होती ही है, तो रोज़ रोज़ प्राणी यमराज के घर जा रहे हैं, किंतु जो बचे हुए हैं वह सदैव सदा जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि अल्प आयु है, अल्प जीवन है, और हम लंबे जीवन की कामना तो फिर भी करते ही है सबके लिए, लेकिन फिर भी जीवन का कुछ पता नहीं। अगर ऐसा है, काल के मुंह में भी अगर है और उसमें हम लंबा सोचें कि अमर है या वो है, तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। और 11वां जो प्रश्न पूछा गया, मार्ग क्या है, तो मार्ग क्या है, उसका उत्तर कि तर्क की कहीं स्थिति नहीं है, स्थितियों में भिन्न भिन्न है। तो तर्क के अनुसार अलग अलग श्रुतियों में भिन्न भिन्न प्रकार के एक ही ऋषि नहीं है, अलग अलग हैं, उन्हें अलग अलग ऋषियों ने अपने संभाषण दिए, अपने व्याख्यान दिए, जो भी जिसका कि वचन प्रमाण माना जाए। और धर्म का तत्व अत्यंत गूढ़ है, ठीक है। तो वो तत्व जो अत्यंत गूढ़ है, अतः जिस महापुरुष जाते रहे वही रास्ता है। इस गूढ़ तत्व पे जो अनुसंधान करता है और आगे बढ़ता है उसी को ही, और जिस रास्ते पे बढ़ते हैं उसी को ही रास्ता माना गया है, उसी को मार्ग माना गया है, और अन्यथा कोई दूसरे मार्ग उतने सही नहीं है। और आखिरी जो प्रश्न पूछा गया 12वां प्रश्न की वार्ता क्या है, सो इस महामोह रूपी कड़ा में काल भगवान समस्त प्राणियों को मास और ऋतु रूपी रद्दी से उलट पुलट कर सूर्य रूपी अग्नि और रात दिन रूपी ईंधन के द्वारा रांध रहे हैं, वही वार्ता है, ठीक है। तो ये इन्होंने यक्ष जी ने युधिष्ठिर से पूछे और इसका उत्तर उन्होंने दिया यथासंभव। और युधिष्ठिर से जैसे माना जाता है कि काफ़ी ज्ञानवान पुरुष रहे अपने समय के। तो आइए दोस्तों आगे फिर यहाँ पे बढ़ते हैं, तो आगे का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो ये मंत्र, हाँ एक और इसमें है कि यहाँ पे जैसे कई ऋषि मुनियों ने और नागा साधुओं ने तपस्या करी, और इनका यहाँ पे स्थल है। तो महंत श्री अमृत आनंद गिरी जी महाराज की समाधि स्थल है। तो इनका हम आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ा सा दिखा दे। तो इनको हम प्रणाम करते हैं, और आनंद गिरी जी, तो और पास से दिखा दें तो ये इनका समाधि स्थल एक बड़ा सा चबूतरा है, और समाधि पे इनकी मूर्ति एकदम जीवंत विराजमान है। तो कुछ आगे बढ़ते हैं, वो ये एक मंदिर है, और अजगर बाबा का गुप्त काल मंदिर। और इसमें अगर देखेंगे तो लिंग की आकृति का एक अजगर का मंदिर है, और देख सकते हैं जैसे अजगर होता है वैसे इस पे अजगर अपना लिपटा हुआ है उस पत्थर पे, और उसका मुख। आगे देखेंगे तो हनुमान जी की एक मूर्ति है, जय श्री राम, हनुमान जी की
और आगे बढ़ेंगे तो पंचमुखी भगवान विश्वकर्मा का 17वीं शताब्दी का मंदिर। तो अभी तो सन 2024 चल रहा है, तो करीब ये 300 साल पुराना मंदिर है, उससे भी ऊपर का है। तो 17वीं शताब्दी। और विश्वकर्मा मंदिर अजगर, प्रतापगढ़। ओम विश्वकर्माय मंदिर अजगर है, प्रतापगढ़। पांचाल ब्राह्मण भाइयों ने निर्माण किया। ये देखिए, ये भगवान की मूर्ति है। घंटी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।